पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज ग्लोबल, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती बल्कि सच्चाई के साथ पेश की जाती है। देश दुनिया की राजनीति से लेकर अर्थव्यवस्था तक, खेल से लेकर मनोरंजन तक, हर बड़ी अपडेट हम पहुंचाते हैं आप तक सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद अंदाज में। तो जुड़िए हमारे साथ और पाए हर पल की ताजा खबरें सिर्फ एस न्यूज ग्लोबल। कर्नाटक में बड़ा राजनीतिक बवाल मच गया है। कांग्रेस नेता प्रियांक खरगे ने आरएसएस पर बैन लगाने की मांग की, जिसके बाद सोशल मीडिया पर हंगामा शुरू हो गया। प्रियांक के इस बयान के बाद उन्हें मां बहन की गालियां और जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए कई मामलों में जांच शुरू कर दी है। बीजेपी और दक्षिणपंथी संगठनों ने प्रियांक के बयान को देश विरोधी करार देते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। भारत पर फिर हमले की तैयारी। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल के एक बड़े दावे ने सुरक्षा एजेंसियों में खलबली मचा दी है। उनके अनुसार पाकिस्तान सीमा पार से फिर किसी बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहा है। उन्होंने बताया कि आतंकियों को गुपचुप तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है और लॉन्च पैड्स पर उनकी हलचल बढ़ गई है। इस खुलासे के बाद भारतीय खुफिया तंत्र अलर्ट पर है। भारत ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है और साफ कहा है कि किसी भी नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है और सीमाओं पर निगरानी तेज कर दी गई है। टीम इंडिया की बड़ी घोषणा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। इस बार चयनकर्ताओं ने बड़ा बदलाव किया है। वेस्ट इंडीज सीरीज में खेले 5 खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। टीम में वापसी सीनियर खिलाड़ियों जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। वहीं युवा खिलाड़ियों को इस बार सीमित मौके मिले हैं। बाहर किए गए खिलाड़ी वेस्ट इंडीज दौरे में शामिल 5 खिलाड़ियों को इस बार जगह नहीं मिली। इनमें कुछ युवा बल्लेबाज और ऑलराउंडर शामिल हैं, जिन्होंने पिछले सीरीज में औसत प्रदर्शन किया था। टीम इंडिया इस सीरीज को वर्ल्ड कप से पहले एक अहम तैयारी के तौर पर देख रही है। पहला वनडे अगले हफ्ते खेला जाएगा। गाजा से सामने आया एक दिल दहला देने वाला वीडियो, जिसमें हमास के आतंकियों ने भीड़ के बीच 8 लोगों को घुटनों पर बैठा के सिर में गोली मार दी। बुरिया चलने के साथ ही आतंकियों ने जोर जोर से अल्लाहू अकबर के नारे लगाए, जिससे पूरा इलाका दहशत में आ गया। बताया जा रहा है कि इन लोगों पे गद्दारी के आरोप थे और बिना किसी मुकदमे या सुनवाई के उन्हें सरेआम मौत की सजा दे दी गई। इस घटना की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी निंदा हो रही है। कई देशों ने इसे मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताया है। गाजा में माहौल और भी तनावपूर्ण हो चुका है और हालात किसी भी वक्त और बिगड़ सकते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर जारी भारी गोलीबारी 48 घंटे के लिए रुक गई है। दोनों देशों ने बातचीत के बाद अस्थायी सीज फायर पर सहमति जताई है। पिछले कुछ दिनों में सीमा पर हालात बेहद तनावपूर्ण थे। कई चौकियों पर मोर्टार और रॉकेट दागे गए, जिसमें कई लोगों की मौत और दर्जनों घायल हुए। अब नजरें इस बात पर है कि क्या ये 48 घंटे का युद्ध विराम स्थायी शांति में बदलेगा या फिर संघर्ष दोबारा भड़क उठेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि स्थिति अभी भी नाजुक है और भरोसे की कड़ी परीक्षा होने वाली है। सीएसपी हिना खान का बयान वायरल। एक कार्यक्रम के दौरान जब कुछ लोगों ने सनातन विरोधी कहकर नारेबाजी की, तो मुस्लिम लेडी अफसर सीएसपी हिना खान भड़क उठी। उन्होंने मन से ही कहा, अगर आप जय श्री राम के नारे लगाओगे तो मैं भी लगाऊंगी, लेकिन बदतमीजी के इरादे से करोगे तो बर्दाश्त नहीं करूंगी। हिना खान ने साफ किया कि किसी भी धर्म के खिलाफ अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, जहां लोग उनकी बेबाकी की तारीफ कर रहे हैं। एमपी पॉलिटिक्स। किसान वर्सेस सरकार। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी लेकर आए अनाज की बोरी सीधे शिवराज सिंह चौहान के घर। साथ में थे किसान जो मांग रहे हैं अपनी फसल का बकाया हक। पटवारी ने कहा, किसानों का पैसा वापस दो, अब और इंतजार नहीं। लेकिन भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा, यह सब ड्रामा और पब्लिसिटी स्टंट है। और हां, पटवारी के जेब वाले माइक को भी बना दिया मुद्दा। अब सवाल यह है, क्या सरकार किसानों की सुनती है या ये सिर्फ सियासी तमाशा बनकर रह जाएगा? एमपी की सियासत में गर्माहट बनी हुई है और ये मुद्दा अभी ठंडा नहीं होने वाला। 17 अक्टूबर को दुनिया देखेगी बड़ा तमाशा। चीन पाकिस्तान के रिश्तों के लिए ये दिन बनने वाला है सबसे मुश्किल। चीन के प्रधानमंत्री में ली क्यांग पाकिस्तान की आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है।
पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डावाडोल, सीमा पर संघर्ष और आतंकी गतिविधियां बढ़ी है। आखिर इस यात्रा के दौरान क्या तय होगा? एक ओर कूटनीतिक वार्ता, दूसरी ओर पाकिस्तान की जटिल परिस्थितियां। ये दिन दोनों के लिए चुनौती बन सकता है। सिंगर पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह का एलिमनी ड्रामा अब हॉट टॉपिक बन गया है। ज्योति ने पवन से मांग की 30 करोड़ रुपए की मोटी रकम। शादी के दौरान और बाद की कमाई के हिसाब से यह राशि उन्होंने उचित बताई है। पवन सिंह की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया, लेकिन कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कोर्ट ज्योति के पक्ष में गया तो पवन के लिए यह बहुत बड़ा झटका हो सकता है। फैंस और मीडिया इस केस पर लगातार नजर बनाए हुए है। एलिमनी की यह जंग अब सोशल मीडिया पर भी छाई हुई है और हर कोई जानना चाहता है कि पवन ज्योति के बीच अगला कदम क्या होगा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, अगर किसी ने यमराज से बचने के लिए बेटी से छेड़छाड़ की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सीएम ने अपराधियों को चेताया कि राज्य में कानून का राज और सुरक्षा की कोई समझौता नहीं होगा। विशेषकर बेटियों की सुरक्षा पर सरकार का पूरा फोकस है और ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। योगी की यह चेतावनी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और लोगों में समर्थन भी देखने को मिल रहा है। यूपी में कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। अपराधियों के लिए अब कोई राहत नहीं। एयर इंडिया ने शीतकालीन सत्र के लिए बड़ी घोषणा की है। कंपनी 174 नई साप्ताहिक उड़ानें जोड़ने जा रही है। यह कदम न सिर्फ देशांतरी कनेक्टिविटी बल्कि अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एयरलाइन के अधिकारियों का कहना है कि नई उड़ानों से यात्रियों को अधिक विकल्प और बेहतर सुविधा मिलेगी। विशेषकर व्यापार और पर्यटन के लिए यह एक बड़ा फायदा होगा। एयर इंडिया की ये नई उड़ानें आने वाले महीनों में ट्रैवल इंडस्ट्री और यात्रियों के लिए खुशखबरी साबित होंगी। यात्रियों के लिए अब सफर और भी आसान और तेज होगा। ओडिशा के कटक शहर में दुर्गा पूजा के दौरान हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। धार्मिक आयोजन के दौरान, मूर्ति विसर्जन के दौरान झड़पें हुई। स्थानीय प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए इंटरनेट बंद और कर्फ्यू लागू किया है। पुलिस ने मौके पर तैनाती बढ़ा दी है और लोगों से सुरक्षा बनाए रखने की अपील की है। स्थानीय निवासी और भक्त तनाव में हैं और प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। कटक में धार्मिक शांति बहाल करने की कोशिशें जारी हैं और अधिकारियों की नजर हर हालात पर है। भारत और अमेरिका के बीच डाक सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। लगभग 2 महीने की बंदी के बाद भारत पोस्ट ने घोषणा की है कि 15 अक्टूबर से अमेरिका के लिए सभी अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं दोबारा चालू की जा रही हैं। इस फैसले से उन लाखों लोगों को राहत मिलेगी जो पार्सल और दस्तावेज भेजने में दिक्कतों का सामना कर रहे थे। अब स्पीड पोस्ट, पार्सल और अन्य सेवाएं पहले की तरह सामान्य रूप से उपलब्ध होंगी। भारत पोस्ट में भरोसा जताया है कि डिलीवरी में अब तेजी और स्थिरता रहेगी। दोनों देशों के बीच डाक कनेक्टिविटी की वापसी लोगों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी अपडेट्स पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में हमें बताएं कि आप कौन सी खबर पर ज्यादा अपडेट रहना चाहते हैं। हम आपको हर दिन ताजा और दमदार खबरें लाते रहेंगे। धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे साथ।